अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी बहुत ही हेल्दी सी रेसिपी और यहाँ पे बनने जा रहा है मज़ेदार सा दलिया जो कि हम गुड़ के साथ बनाएंगे और आप इसे इफ्तार में भी खा सकते हैं और सहर में भी खा सकते हैं। तो वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही एनर्जेटिक ये रेसिपी है जो कि आपके बहुत काम आने वाली है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने एक पाव गुड़ लेना है। गुड़ को अच्छी तरह से आपने वॉश कर लेना है, उसके बाद कुछ इस तरह से क्रश कर लेना है और साथ ही इसमें जाएगा पानी। मैंने 1 गिलास पानी इसमें ऐड किया था और इसे हमें पकने के लिए रख देना है। बिल्कुल मीडियम आंच पर आपने इसको पकने के लिए रखना है। इसका हमें चाशनी हमें इसकी तैयार करनी है। तो यहाँ पर थोड़ी-थोड़ी सी देर के बाद आप स्पून से इसे मिक्स करते जाएँ। तकरीबन 5 से 7 मिनट में बहुत अच्छी-सी यहाँ पर चाशनी तैयार हो जाएगी। बहुत ज़्यादा हमें इसे गाढ़ा नहीं करना, बस गुड़ को मेल्ट होने तक हमें इसे पकाना है और फिर मेल्ट होने के बाद हम इसको छान लेंगे। तो यहाँ पर गुड़ की चाशनी रेडी हो गई थी और इसे हम छान लेते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी कचरा वगैरह होता है, तो बगैर छाने हम इसे यूज़ नहीं करेंगे। और अब यहाँ पर हमें चाहिए पानी। पानी मैंने यहाँ पर तकरीबन 1 लीटर के बराबर लिया था और साथ ही इसमें मैं ऐड करूँगी दलिया। दलिया मैंने लिया था तकरीबन यहाँ पर 1 पाव दलिया लिया था और दलिया को आपने अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद आपने तकरीबन 1 से डेढ़ घंटा भी आप इसको भिगो कर रख सकते हैं और कम से कम आप इसे आधा घंटा भी रख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो पानी हमने ऐड किया उसमें मैंने इसको शामिल कर दिया था और बस इसे हमें तब तक पकाना है पानी में जब तक थोड़ा सा ये सॉफ्ट नहीं हो जाता है। इसे थोड़ी सी देर लगती है पकाने में, गलने में थोड़ी सी देर लगती है, तो बेस्ट है कि इसे थोड़ी देर ज़्यादा आप भिगो कर रखें पहले। तो तकरीबन इसको आपने तब तक पकाना है जब तक हमारा दलिया थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है और स्पून को हम हिलाते जाएंगे ताकि जो दलिया हमने यहाँ पर इसमें ऐड किया है वो बिल्कुल भी नीचे नहीं लगना चाहिए। अगर स्पून छोड़ देंगे क्योंकि ये थोड़ा स्टिकी होता है, तो अगर आप स्पून नहीं चलाएंगे तो आपका दलिया नीचे लग सकता है और इसका टेस्ट थोड़ा सा ख़राब हो जाएगा फिर। तो यहाँ पर तकरीबन 15 से 20 मिनट मुझे लगे थे दलिया को थोड़ा-सा सॉफ्ट करने में और जैसे ही थोड़ा-सा दलिया सॉफ्ट हुआ था तो मैंने यहाँ पर चाशनी इसमें ऐड कर दिया जो कि हमने गुड़ की बनाकर रखी हुई थी और इसको भी आपने बिल्कुल लो फ्लेम पर आप रख सकते हैं, मीडियम फ्लेम पर भी आप इसको थोड़ा-सा कवर करके रखें, लेकिन थोड़ी-थोड़ी देर बाद आपको इसको देखना होता है। तो अगर आप इसको टोटली कवर करके रखेंगे तो बाहर पानी इसका गिर सकता है, तो आपने बिल्कुल इसे पूरा कवर करके नहीं रखना। तो इसको भी आपने स्पून के साथ चलाते जाना है और इसे भी तकरीबन चाशनी के साथ पकने में 10 से 15 मिनट हमें पहले लगे थे और 15 से 20 मिनट हमें मज़ीद लग गए थे क्योंकि हमने बहुत ही मीडियम आंच पर मीडियम टू लो हमने इसको पकाया था और तब तक हमने पकाना है जब तक ये अच्छी तरह से सॉफ्ट नहीं हो जाता। और जहाँ पर अगर आपको लगे कि आपका दलिया अभी भी थोड़ा-सा कच्चा है या थोड़ा-सा खड़ा-खड़ा सा है, तो आप थोड़ा-सा इसमें पानी और भी ऐड कर सकते हैं। तकरीबन 1 गिलास के बराबर आप पानी इसमें मज़ीद ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपने इसको बहुत ज़्यादा हलवा नहीं बना देना क्योंकि ये गलता देर से है। लेकिन हमने इसको अच्छा टाइम देकर तकरीबन मैंने इसको आधे घंटे, पौना घंटा इसको लग गया था बनाने में बहुत ही, लेकिन ये बनता बहुत लज़ीज़ है। तो यहाँ पर हमारा जो दलिया था गुड़ का तैयार हो गया था और मैंने इसे थोड़ा-सा थिक होने के लिए इसको मज़ीद 5 मिनट दिए थे और आप
थोड़ा सा इसे पतला भी रख सकते हैं, ठंडा होने पे ये थिक हो जाता है। तो आप इसे ठंडा या गर्म आप इसे खा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये ज़बरदस्त सी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और अपना फीडबैक लाजमी दें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।